तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कौन से समाज को राइट देगी? क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी बीसी की बात करते रहे हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी बीसीए यानी कि ओबीसी को ही, और ओबीसी के अंदर भी बीसीए को दे सकती है राज्यसभा की सीट? अगर दे सकती है तो कौन चेहरे होंगे? चर्चा आपसे इसी वीडियो में यही करेंगे। उस स्थिति में राज बब्बर का नाम भी आ सकता है। राज बब्बर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस के अंदर आकर के दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप लगातार पिछले दिनों सुनते रहे होंगे कि राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते रहे और जातिगत जनगणना में वो बात कहते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इसके अलावा वो तमाम, चाहे वो पॉलिटिकल मंच हो, सियासी रैलियां हो, या फिर मीडिया से बातचीत हो, या वो उनके अपने मन की बातें हों। हालांकि मन की बात तो मोदी जी की ज़्यादा होती है, उनके हर महीने एपिसोड आता है, लेकिन मन की बात तो सभी की है। राहुल जी चाहे वो उसको सोशल मीडिया एक्सपर्ट डालते हों। तो राहुल जी एक बात कहते रहे कि जातिगत जनगणना हो और जिसका जितना राइट है उसको उतने अधिकार मिलें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी हो। और दूसरा, इस सब के पीछे राहुल गांधी जी कहा करते थे कि फलाने संस्थान में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने बीसीए हैं, कितने बीसीबी हैं। सारी बातें आपने सुनी होंगी। और सियासत के अंदर जब कभी आपको ये गणना करनी हो और उस गणना का रिजल्ट देना हो तो फिर चुनाव और चुनाव से अलावा पार्टियों के अंदर, सियासी दलों के अंदर जो पार्टियों के पोर्टफोलियो हुआ करते हैं, पदाधिकारी बनाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास में, हरियाणा में कांग्रेस के पास में, मैं कह दूं, एक मौका है कि जिसमें वो कह सकते हैं कि भैया ओबीसी को जो राइट नहीं मिल रहे हम देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना है और उनमें से एक सीट, जितने जो आंकड़े हैं, जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना लगभग तय है। मैंने कल भी वीडियो शेयर किया था। अगर कहीं इंक या पेन या स्याही ना बदली जाए, कहीं वोट रिजेक्ट ना हो, तो फिर एक सीट कांग्रेस को मिलना लगभग बिल्कुल तय है। 31 वोट यानी कि 31 विधायक चाहिए, 37 हैं। अब अगर बात राहुल गांधी जी के मैं कर रहा था अभी, तो ऐसे में नजर रहेगी कि किसको कितना राइट मिले, किसको भागीदारी मिले। जो ये खाली हो रही है सीटें दोनों, जो एक किरण चौधरी और दूसरे रामचंद्र जांगड़ा, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। किरण चौधरी दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, यानी कि सांसद। किरण चौधरी जाट समाज से आती हैं, चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू, और रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी समाज से आते हैं, बीसीए से। जांगड़ा को आप, हालांकि आजकल ब्राह्मण में भी गिना जाता है, लेकिन जांगड़ा खाती समाज से आते हैं। तो ये 2 सीटें, जिनमें से एक जाट समाज के पास थी और एक ओबीसी यानी कि बीसीए के पास। अब बात आ जाती है कि कौन सा नेता जो है, क्योंकि एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इस वीडियो में बात मैं आपसे राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर रहा हूं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कौन से समाज को राइट देगी? क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी बीसी की बात करते रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की एक खाली सीट बैकवर्ड क्लासेस को दे सकती है, पिछड़ा वर्ग को दे सकती है? क्योंकि हरियाणा में इस समय देखें तो जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो ओबीसी समाज से ही आते हैं तो बीसीबी में ओबीसी समाज से आते हैं, सैनी समाज से। और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी यूं तो कहने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बीसी समाज से दिया, ओबीसी से, लेकिन वो बीसीबी में है। वो भी राव नरेंद्र सिंह अहीर हैं, यादव हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी बीसीए यानी कि ओबीसी को ही, और ओबीसी के अंदर भी बीसीए को दे सकती है राज्यसभा की सीट? अगर दे सकती है तो कौन चेहरे होंगे? चर्चा आपसे इसी वीडियो में यही करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी राज्यसभा की ये सीट किसी बीसी कैंडिडेट को, बीसी नेता को, यानी कि पिछड़े वर्ग समाज से देती है, तो कौन से नाम हो सकते हैं? वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने लगभग 1 दशक पहले, जब इंडियन नेशनल लोकदल की पावर थी, उनके पास दुकान में सामान ठीक ठाक था जब, तो इनेलो ने 2 राज्यसभा सदस्य बीसी बनाए थे, बीसीए से ही, एक कैटेगरी से आते थे। हालांकि वो दोनों जो सांसद बने थे आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक रणवीर सिंह गंगवा बने थे बीसीए से, प्रजापत समाज, कुम्हार समाज से आते हैं रणवीर सिंह गंगवा, और गंगवा उस समय
इंडियन नेशनल लोकदल से राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे, और दूसरे राम कुमार कश्यप, इंद्री वाले विधायक, आजकल इंद्री के विधायक कश्यप समाज से आते हैं, बीसीए से हैं, और दोनों सीटें बीसीए को दी थी ओम प्रकाश चौटाला ने किसी सोच के साथ में, और उसको उनका बेनिफिट भी मिला था, उस समय पर फायदा भी मिला था उसका। लेकिन इधर अब जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, और उन 2 में से एक खाली भी बीसी की सीट हो रही है, यानी कि रामचंद्र जांगड़ा की, तो कांग्रेस पार्टी के पास कौन से नेता है जिन पर नजर जाती है? अगर देखें तो कांग्रेस के अंदर एक नाम सबसे बड़ा चर्चित है, जिस पर हम सोच सकते हैं कि शायद वो कैंडिडेट, और पिछले दिनों चर्चा में भी थे, उनका नाम है रामनिवास घोडेला। रामनिवास घोडेला के अलावा अगर सोचें और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, तो फिर उसके अंदर राज बब्बर का नाम भी आ जाएगा, उसके अंदर सुरेंद्र पंवार का नाम भी आ जाएगा। आपसे बात करेंगे सारी, और कुछ और नाम भी आपसे जिक्र करेंगे। अगर बीसीए को ओबीसी कैटेगरी में टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो सबसे पहला नाम मैंने आपसे रामनिवास घोडेला कहा। रामनिवास घोडेला बरवाला विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल ही का विधानसभा चुनाव हारे थे। बैकवर्ड समाज के बड़े नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि बैकवर्ड यानी के अंदर बीसीए के अंदर जो वोट शेयर की अगर बात करें, तो प्रजापत समाज, कुम्हार समाज जो है, रामनिवास घोडेला कुम्हार समाज से आते हैं, प्रजापत से, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर रामनिवास घोडेला की मैं आपसे बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना अगर कैंडिडेट बना सकती है, तो रामनिवास घोडेला का प्रोफाइल क्या रहा? 2009 से चुनाव लड़ते रहे। 2009 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बरवाला से विधायक चुने गए रामनिवास घोडेला, बड़े अंतर से चुनाव हराया उन्होंने। 2014 में उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, रामनिवास घोडेला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं रामनिवास घोडेला को, तो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतर गए, और 20,000 वोट के साथ 2019 में तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पिछड़ करके चौथे स्थान पर पहुंच गई। अब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, और चुनाव लड़ करके उन्होंने लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट लिए। बरवाला से अब की बार जो विधायक बने वो रणबीर सिंह गंगवा बने, आजकल सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। अगर घोडेला की मैं बात करूं आपसे, तो उसके इनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, वो बातें जरूर कर लें। एक तो वो प्रजापत समाज से आते हैं, मैंने आपको ये बताया। प्रजापत समाज की वोट जो हैं, क्योंकि कास्ट वाइज वोट गिने जाते हैं, तो उनका रेशो सबसे ज़्यादा है। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके अलावा वो बीसी समाज के ऐसे नेता हैं जो बिना किसी मंच के भी पिछड़ा वर्ग समाज को इकट्ठा करते रहे हैं। 2019 से 24 के दौरान जब वो कांग्रेस में दोबारा से रहे और 24 का टिकट मिला, इस दौरान उन्होंने पिछड़े वर्ग समाज की 6 बड़ी रैलियां भी की। मेरी बात हो रही थी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से, तो बता रहे थे कि उन्होंने रैलियां जो की वो फतेहाबाद में की, रोहतक में की, गोहाना में की, भिवानी में की, झज्जर में की, सोनीपत में की, बड़ी बड़ी सभाएं हुई। आप देख भी सकते हैं फोटोज वहाँ के। तो ये रैलियां हुई उस समय पर। इसके अलावा प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात को बड़ी जोर शोर से कह देते हैं उठा करके। बैकवर्ड समाज का मंच बनाने की प्लानिंग पर भी हैं। पिछले दिनों जेपी जो वहाँ के सांसद हैं हिसार के, उनके साथ उनका टकराव भी हुआ, और टकराव की वजह भी यही रही क्योंकि वो खुला बोल देते हैं। इस लिहाज से रामनिवास घोडेला एक बड़ी पसंद हो सकते हैं अगर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस पार्टी सोचती है राहुल गांधी की बातों के अनुरूप। और अगर बैकवर्ड समाज में टिकट देती है घोडेला साहब नहीं, क्योंकि कहीं जेपी की नाराजगी आड़े ना आ जाए। हुड्डा साहब के बड़ा नज़दीक हैं जेपी। तो उस कंडीशन में कौन, उस स्थिति में राज बब्बर का नाम भी आ सकता है। राज बब्बर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए, और कांग्रेस के अंदर आकर के अभी हाल ही में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, राज बब्बर गुरुग्राम से कैंडिडेट थे कांग्रेस के। बड़े नज़दीक का मुकाबला था, हालांकि राविंदरजीत सिंह चुनाव जीत गए, राज बब्बर हार गए, लेकिन राज बब्बर ने चुनाव बड़े करीने और बड़े तरीके से लड़ा था, सलीके के साथ में। चुनाव तो हार गए। इसके अलावा राज बब्बर देखें तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नेताओं के बहुत नज़दीक हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं वो भी। और राज बब्बर के रूप में 2 बातें पूरी हो जाती हैं, एक बैकवर्ड समाज और एक पंजाबी समाज भी। वो पंजाबी भाषी हैं और बैकवर्ड समाज से आते हैं। बाई कास्ट वो सुनारा हैं। सुनारा जो है, सुनार कास्ट जो होती है, वो BCA में आती है। अगर राज बब्बर नहीं तो फिर कौन, तो सुरेंद्र पंवार का नाम भी आप कह सकते हैं, सोनीपत के पूर्व विधायक।
सुरेंद्र पवार भी BC-A समाज से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस A से। विधानसभा का चुनाव अब की बार हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बहुत नज़दीकियां भी उनकी रही हैं। तो राहुल गांधी की जो बातें हैं उनके अनुरूप अगर कांग्रेस पार्टी OBC समाज में देती है और OBC में BC-A में देती है, तो मैंने आपको जो नाम बताए इन पर प्रमुखता से, गंभीरता से विचार होगा। और सबसे प्रमुख चेहरा होंगे रामनिवास घोडेला, और उसके बाद में राज बब्बर और सुरेंद्र पवार के नाम की चर्चा भी जरूर रहेगी। और अगर BC-B में भी जा सकता है कुछ, तो फिर आप राव दान सिंह को भी जरूर नंबर में रखें डायरी के अंदर कि राव दान सिंह भी कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि संभावनाएं कम इसलिए हैं क्योंकि राव नरेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, जो अहीर समाज से आते हैं और BC-B में आते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आखिर केवल बातें हैं और या फिर उनमें कुछ बातों के पीछे बात भी है। राज्यसभा चुनाव की तैयारियां हैं। मैं आपसे कल से लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूं। अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि क्या दलित समाज का कोई चेहरा राज्यसभा सदस्य हो सकता है, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी कहीं से भी। तो इधर OBC समाज और BC-A को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।